अब हम आपको दिल्ली के शाहीन बाग से लगभग 200 किलोमीटर दूर आगरा के ताजमहल लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, और जिसे आप ताजमहल के नाम से आप जानते हैं आज, क्या वो तेजो महल था या तेजो महालय था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से ही बंद हैं और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं, जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इसी याचिका में यह भी लिखा है कि यमुना किनारे जिस स्थान पर अभी ताजमहल मौजूद है, वहां वर्ष 1212 में राजा परम द्रविदेव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालय या तेजो महल कहा जाता था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था और यह बात वर्ष 1631 की है, जब शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में मुमताज महल ने शाहजहां से यह कहा था कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है, और वो चाहती हैं कि शाहजहां उनकी याद में एक ऐसे ही महल का निर्माण करवाएं। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 17 जून 1631 को मुमताज महल के निधन के बाद उनके शरीर को आगरा के ताजमहल में नहीं बल्कि बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था, और इसीलिए ताजमहल के निर्माण और उसके स्थान को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यमुना किनारे जिस जगह ताजमहल का निर्माण करवाया गया वहां एक वैदिक मंदिर हुआ करता था जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हो गया था। अमेरिका के एक और मशहूर इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टीफन नैप। उन्होंने खुद अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया है। हमारे देश में अक्सर बहुत सारे लोग हमारे अपने इतिहासकारों की बात मानते नहीं, लेकिन जब कोई विदेशी इतिहासकार इन बातों को लिखता है तो हमारे यहाँ सब उसकी बात मानने लगते हैं। इसलिए आपको एक अमेरिकी और विदेशी इतिहासकार के बारे में आज हमने बताया। इसके अलावा इस बात के भी साक्ष्य मौजूद हैं कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां पर राजा मानसिंह का एक महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते राजा जयसिंह से खरीद लिया था, और इस बात का जिक्र बादशाह नामा नामक पुस्तक में किया गया है। बादशाह नामा वही पुस्तक है जो खुद मुगलों के एक दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां पहले भी कोई ना कोई महल हुआ करता था। हालांकि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते कि शाहजहां ने इस इमारत को पूरी तरह से नष्ट किया था या नहीं। एक और बात, ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उनके आकार और बनावट को लेकर कहा जाता है कि ये कमरे पुरानी इमारत का ही हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी बात, ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, जबकि औरंगजेब ने 1652 में अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि ताजमहल की इमारत में कई जगह दरारें आ गई हैं और अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो ये इमारत गिर सकती है। इसलिए सवाल भी उठता है कि जब ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ तो औरंगजेब इससे 1 साल पहले इसके जर्जर होने की बात क्यों कर रहे थे। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर ही शायद बनाया गया हो। इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मौजूद है, और इन कमरों पर कब ताला लगाया गया था, आखिर इन्हें कब खोल दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि वर्ष 1934 में निरीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये ताले खुलवाए थे, लेकिन बाद में इन्हें फिर कभी दोबारा खोला नहीं गया। हालांकि आज हम ताजमहल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे ताजमहल का जो मुख्य हिस्सा है और जो बाहर की दीवारें हैं, उन पर कई तरह की आकृतियां, चित्रकारी और फूल अंकित हैं, कलाकृतियां हैं। इनमें कमल का फूल है, त्रिशूल है, नारियल है और आम के पेड़ की पत्तियां भी बनी हुई है जो हिंदू वास्तुकला को दर्शाती हैं। इसके अलावा ताजमहल के गुंबद पर जो शिखर है उसमें नारियल, कमल का फूल और कलश की रूपरेखा भी दिखती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण के बारे में पता चलता है। और यह बात भी सही है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 से 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण करवाया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया वहां पहले से एक ढांचा मौजूद था।
समय समय पर इतिहासकारों द्वारा यह संभावना जताई गई कि शाहजहां ने यमुना किनारे जमीन खरीदी और फिर वहां मौजूद महल में कुछ बदलाव करके इसे एक मकबरे में तब्दील कर दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते। सच क्या है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम खुद ताजमहल गई, आगरा गई, और इस दौरान हमने इतिहास के कई पन्नों को आपके लिए खंगाला है। ताजमहल या तेजो महालय, मकबरा या मंदिर, ये विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है और इस बार कोर्ट में पिटीशन लगी है ये तय करने के लिए कि ताजमहल के वो रहस्य, वो कमरे जो बंद हैं, जिन पर ताले लगे हैं, उन्हें खोल दिया जाए और ये जांच की जाए कि कहीं वहाँ पर देवी देवताओं का वास तो नहीं है। ये भी माना जाता है कि राजा मानसिंह से शाहजहां ने ताजमहल, जिसे आज कहा जाता है, इस इमारत को जब हथियाया था तब ये इमारत दरअसल एक मंदिर था और इसके नीचे शिवालय मौजूद है, भगवान शिव का मंदिर मौजूद है। हम सुन रहे हैं कि अंदर 20 कमरे हैं जो बंद रखे गए हैं, जिनमें न जाने हिंदू देवी देवता है। आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर है और इट इज मिक्स विद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आप ये देखिए ताजमहल है, मगर जितनी मुंह उतनी बातें, मगर तो जो कमरे हैं उनकी क्या कहानी? वो तो सिर्फ एक उसको बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं। 16 हॉल्स हैं जिसको कि बैलेंस करा जाए, जैसे हवा आती रहे, इसमें आर पार जाती रहे। वो कोई रेसिडेंशियल पर्पज से यूज नहीं किए गए। और उन्हें बंद क्यों रखा गया है? वो सिर्फ एक सपोर्ट देने के लिए ताज को उसमें हॉल्स बनाए गए हैं जिससे इसकी नींव मजबूत रहे। अभी जो हालिया सवाल है वो ये है कि ताजमहल में कोई ऐसे 20 कमरे हैं जिन्हें बंद करके रखा गया है, उनकी सच्चाई क्या है? देखिए 20 कमरे हैं, बंद करके नहीं रखा हुआ है। उसे गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर रही है। ताजमहल के अंदर आप नीचे जाइए, नीचे बाउंड्री वॉल बनी हुई है वाइट मार्बल की, एक मस्जिद है, उसके सामने ताजमहल दिखता है। उसके अंदर आर्च बने हुए हैं, उस आर्च के बराबर एक लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है। उस लकड़ी के दरवाजे खोल के अंदर देख लीजिए, वहाँ कमरे हैं। आपने तो बतौर गाइड भी काम किया है, आपने उन कमरों को देखा भी होगा कभी जब वो खुलते थे। फिर क्यों बंद किया गया उनको, क्या वजह रही? नहीं, ये बंद तो कभी नहीं होते, खुलते रहते हैं, साफ होते रहते हैं। आज से 50 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ करता है, उसको बोलते हैं चमकी मून लाइट। मून लाइट पीरियड टाइम में भी वो खोले जाते थे और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। उसमें सीढ़ियाँ बल्लियाँ लगा के उसमें जीना बनाया जाता था। बेबुनियादी बातें लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इन लोगों को पास और कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ यही है कि चैन अमन जो है हमारे आगरे में है, उसको अमन चैन को खलल डालना चाहते हैं। तो ये एक ताजमहल है और अब इससे जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके कुछ जवाब हमने आपको यहाँ पर बताए, लेकिन जो अदालत गए हैं वो लोग ये कहते हैं कि साक्ष्यों के साथ जवाब मिल जाए तो तसल्ली हो जाए। और अब इस वक्त इलाहाबाद की अदालत में इसी बात की लड़ाई चल रही है कि ताजमहल या तेजो महालय, मंदिर या मकबरा, इन सवालों के जवाब अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देने हैं। हम लखनऊ हाईकोर्ट गए हैं, हमने मांग की है कि यहाँ पे जो 22 कमरे हैं उनमें से 20 कमरे हमेशा से बंद रहे हैं, कभी ये कमरे खुले नहीं। हमने आरटीआई लगाई, ये जानने की कोशिश करी कि कमरे क्यों बंद हैं। एसआई की तरफ से जवाब आया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद है। तो आखिर ऐसा क्या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा क्या है उस कमरों में? क्या वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिसकी वजह से कमरे बंद किए गए हैं? एक मांग हमने ये करी है। दूसरी मांग हमने ये की है कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार द्वारा निर्धारित की जाए जिसमें एसआई के कुछ लोग हों, इतिहासकार हों, और ये पता लगाया जाए कि वाकई में क्या ये राजा मान सिंह का पैलेस था या फिर ये शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल अपनी बीवी के याद में। मुझे किसी ने बताया कि 1932 में एक बार कुछ अंग्रेजों ने वहाँ पर खोजबीन की थी। उसके फोटोग्राफ पुराने कुछ मौजूद हैं आज भी। उसमें क्या था किसी को नहीं पता आज तक। तो एक बड़ा रहस्य उन कमरों में छिपा हुआ है। अगर वो खोले जाएंगे कमरे तो ताजमहल के बहुत सारे जो रहस्य छिपे हुए हैं, जो बहुत सारी किंवदंतियाँ ताजमहल के बारे में, उनका खुलासा, उनका उजागर हो सकता है। ताजमहल में कोई वो नया खोजबीन का काम नहीं करता है। जो बंद है वो बंद कर रखा है, क्योंकि ताजमहल को लेकर बहुत सारे विवाद फैले हुए हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल मुद्दा तुरंत बन जाता था, इसलिए ऐसा ही कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ताजमहल के चारों ओर एक परिक्रमा पथ बना हुआ है जो केवल मंदिरों में हुआ करता है। जो बाहर के जो कब्रें हैं उनके चारों ओर परिक्रमा पथ बना हुआ है जो केवल मंदिरों का हिस्सा होता है। भूगर्भ में कब्रें हैं जिनको हम असली कब्र कहते हैं, वो केवल एक मंदिरों में हुआ करता है, वो कब्रें हैं। उन कब्रों में हम जाएं ताजमहल के अंदर तो कब्रों के जो दीवार हैं दोनों ओर
दीवारों को पत्थर और ईंटें लगाकर ठूस ठूस कर बंद किया, मतलब कुछ छुपाया गया है। वहाँ से मुझे क्या लगता है, वहाँ से अंदर जाने के रास्ते हैं जिनको जानबूझकर बंद किया गया, जो 22 कमरों की ओर जाते हैं, जिनको खोलने की बात चल रही है इस समय। तो इसमें सच्चाई क्या है, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है और एएसआई भी ये अब बता सकती है कि ताजमहल के नीचे कुछ दबा हुआ है, इतिहास क्या कहता है। और जिस तरह के लोग मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, उस जांच को एक बार होना तो जरूर चाहिए, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.